नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। 27 फरवरी को माननीय सतवीर सिंह पूर्व महानिरीक्षक पुलिस IPS के मुख्य आतिथ्य में ललित कुमार की अध्यक्षता में एवं नत्थी सिंह जसौरा पूर्व SP एवं अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटा महासभा जयपुर के नेतृत्व में सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान की मीटिंग का आयोजन होटल बर्ड व्यू भरतपुर में किया गया। मीटिंग की विषय वस्तु समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का प्रसार, वर्तमान परिवेश में रोजगार के स्रोतों को तलाशना, लड़का लड़कियों का रुझान उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों से निजात पाना इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में जयपुर से पधारे माननीय टेकचंद पूर्व जज, विशिष्ट अतिथि रामेश्वर सेवार्थी जनसेवक, धर्मेंद्र सिंह पूर्व GM नाबार्ड, गंगाराम प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति समाज, रमन प्रदेश संस्था उपाध्यक्ष सोन सिंह आजाद, संस्था मीडिया प्रभारी, संस्था महासचिव दिलीप सिंह, गजेंद्र सिंह तैनपुरिया, जिला भरतपुर से महापौर अभिजीत कुमार, विभूति राम संस्था सलाहकार, महेंद्र सिंह जाजौरिया पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, डॉक्टर गिरवर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष नदवाई, श्याम सिंह सागर जिला कोऑर्डिनेटर, RR भारती संभागीय कोऑर्डिनेटर, भंवर सिंह सागर जिला उपाध्यक्ष, विजय सिंह एडवोकेट, डॉक्टर विजय सिंह, राजकुमार पप्पा, हरिराम पूर्व गिरदावर, डालचंद BDO, तुलीचंद पूर्व सरपंच, चंद्रवंश सिकंदरा, बेनी प्रसाद नारौली, भूदेव सिंह कोमा, श्याम चंद्र बर्मन पत्रकार, जयभीम खरेरी, विमल कुमार, प्रोफेसर अरविंद वर्मा प्रिंसिपल आदि ने समाज के सैकड़ों लोगों की जनसंख्या में प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद जिला कार्यकारिणी का संस्था कमेटी द्वारा गठन सर्वसम्मति से किया गया। भरतपुर जिले का संस्था अध्यक्ष सुनील कुमार पूर्व चेयरमैन वैर, तहसील अध्यक्ष वैर राम सिंह, बयाना तहसील अध्यक्ष फूल सिंह, पूर्व सहायक पशु चिकित्सक, रूपबास तहसील अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह करदम, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, प्रिंसिपल सेवानिवृत्त संस्था सलाहकार विभूति राम अम्बेश को गठित कर कमेटी द्वारा मनोनीत किया गया। संस्था अध्यक्ष ललित कुमार द्वारा सभी नवनियुक्त तहसील ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि अपनी अपनी तहसीलों में संस्था की तहसील कार्यकारिणी बनाकर एक समारोह आयोजित कर प्रदेश कार्यकारिणी से अनुमोदन कराएंगे। इसके बाद ही तहसील अध्यक्ष स्थायी माने जाएंगे। मीटिंग का आयोजन बहुत ही सराहनीय रहा। सभी आगंतुकों ने मुग्ध कंठ से प्रशंसा की। भरतपुर जिले के सभी तहसीलों के गणमान्य नागरिकों से शिरकत कर मीटिंग को सफल बनाया। लॉट ऑफ थैंक्स श्याम सिंह ADO द्वारा किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का संस्था कमेटी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी आगंतुकों को सुरुचिपूर्ण भोजन खिलाकर मीटिंग का विसर्जन किया गया। होटल व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, संपूर्ण व्यवस्था चंद्र प्रकाश एडवोकेट, संस्था कोषाध्यक्ष विजय सिंह भारतीय पार्षद, नेत्राम एवं PD जाटव संगठन सचिव ने जिम्मेदारी से कार्यक्रम सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की। उपस्थित सारे उपाध्यक्ष महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय, सभी की उपस्थिति में हम चूँकि भरतपुर में हमारी संस्था पहले से एक्टिव थी, अच्छा कार्य कर रही थी, तो हम भरतपुर वासियों से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे इसके भरतपुर में हर तहसील स्तर पर संस्था का हर एक पदाधिकारी पॉइंट हो और उसके बाद सभी लोग तहसील स्तर पर कार्य करके उस संस्था के मैक्सिमम मेंबर्स इस स्तर पर आए। संस्था के विकास, संस्था के किस ओर कार्य कर रही है, हमारे लोगों को किस दिशा में संस्था ले जा रही है, संस्था का उद्देश्य क्या है, जब तक हमारा उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं है। एवं विकास संस्था तो सामाजिक चेतना से जो मतलब है वो केवल एक कास्ट विशेष से नहीं है। सामाजिक चेतना से मतलब है कि बहुजन में SC, ST और OBC, मतलब आज की भाषा में अगर हम मनुस्मृति की भाषा में बोले तो शूद्र, मतलब सारे जो शूद्र हैं उनके अंदर सामाजिक चेतना और विकास का एक जागरण करना, ये एक मूल उद्देश्य है। मैं शूद्र का जो शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 4 वर्ण हैं हिंदू माइथोलॉजी में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण में हम लोग आते नहीं हैं, क्षत्रिय में भी नहीं आते, केवल राजपूत आते हैं इसमें,
जाति के हिसाब से, वैश्य में जानते हैं बनिया आते हैं, इसके अलावा सारे के सारे शूद्र हैं। ये निवेदन किया है तो इस संस्था को हमें जो पहुंचाना है कि अभी जैसे राज्य स्तर पर जयपुर में बनी, जिला स्तर पर भरतपुर में मतलब बन, अब इसको तहसील स्तर, तहसील से ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से ग्राम स्तर तक ये ले जाने का काम करना है। तो उनको मौके दें और बाकी जितने भी सदस्य पधारे हैं उनको केवल एक एक गुलाब का फूल दें, तो उसमें क्या है कि एक समानता बनी रहेगी और मतलब वो सभी को अच्छा भी लगेगा। और हमारे हर समाज में महापुरुष हुए, साहू जी हुए, पेरियार हुए, बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई हुए, हर जगह का रास्ते का नाम इनके नाम से नामकरण करवाओ, जिससे कि हर लोग उनको पढ़ते रहे। कौन से रास्ते से जा रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते से जाना है। उसका डाक टिकट, उसका एड्रेस बदल दो और रविदास जी के नाम से जितने महापुरुष है उनके सबके नाम से पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में रस्तों का, चौराहों का, उनका सबका नाम होना चाहिए। और मैं ज्यादा आज कुछ नहीं बोलूंगा, भाषण देने का दिए मेरा परिचय ये, मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं तन मन धन से और इसमें संस्था में काम करूंगा। और आपने मुझे सुना, मुझे इतना बड़ा मान सम्मान आपने इस मंच में दिया, मैं इस काबिल नहीं था। जय हिंद, जय भारत। 1952 के अंदर एक जाटव समाज के मंत्री महोदय प्रथम हुए थे, जिनका नाम था अमृतलाल यादव साहब। उनकी नहीं होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। केवल अखबार पढ़ करके हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते कि हमारा दायित्व क्या है। संविधान निर्माता ने हमें जो हिदायत दी है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। ऐसी कमी क्यों देखने को मिलती है, हमें दुख होता है। हम देखते हैं भरतपुर संभाग से आजाद का पैर टूट गया, 1.5 साल से पड़ा हुआ। लोग वहां जा करके मेरे को कह रहे हैं कि साहब हमारी FIR नहीं होती है, कोई चिंता नहीं है, क्या किया जाए। तो जितना भी हमसे आज हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई साहब प्रजापति जी का बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हमारी संस्था का मेरी छोटी सी बुद्धि के मुताबिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि 85% आदमी एक जगह बैठे। मुद्दतें हो गई है हमको जुल्मों को सहते हुए और सर सी आने लगी है, अब तो इस देश का नागरिक कहते हो। दोस्तों, आदरणीय बाबा साहब, हमने बहुत देवताओं को पूजा, हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन किसी ने हमें फूल छनाने का दिया, मंदिर पर जाने का अधिकार भी नहीं दिया। मैं बाबा साहब को सर्वप्रथम 5 लाइन पेश करूंगा, फिर 10 मिनट और 5 दे देना, चलो कोई बात नहीं, 2 दे देना, आपने तो बुलाया हम साहब, मेरी आदत ऐसी है, कोई बात नहीं। बाबा साहब, आप महान थे, छू नहीं सकता कोई, उस ऊंचाई पर विराजमान थे। हजारों वर्ष ये दलित लोग उतारेंगे आरती आपकी, क्योंकि आप ही इनके सच्चे भगवान थे। 5 लाइन बाबा साहब ने कहा था पूना पेट से आने के बाद कि दल को इस देश में जिंदा रहना है तो किसी का सहारा मत ढूंढो, तुम खुद अपना सहारा बनो और हर नागरिक ये देखो कि कौन आदमी दुख पा रहा है। और ये मेरी 5 चीजें याद रखो। बाबा साहब ने कहा था कि जब विद्या बुद्धि विवेक न हो तो जागृत ज्ञान नहीं होता, और जब तक मान रहे अनजाना तब तक मान
नहीं होता। कर्ता क्रिया ना कर पाए, कर्ता क्रिया ना कर पाए, कर्म प्रधान नहीं होता। और गुणता का गुण ना हो दोस्तों, गौरव ज्ञान नहीं होता। अगर बाबा साहब नहीं होते, ये भारत महान नहीं होता। चाहे जो होता भारत में, पर दलितों का उत्थान नहीं। जय भीम, नमो बुद्धा। और सभी भाइयों के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब का अभिनंदन करते हुए आज मंच से मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। प्यारे साथियों, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री ललित भैरवा साहब और मुख्य अतिथि माननीय श्री सतवीर सिंह जी, पूर्व महानिरीक्षक पुलिस हमारे साथ विराजमान है। उनके मुख्य आतिथ्य में हमने ये मीटिंग रखी है। आप उनकी बातें सुनेंगे और हमारे पधारे हुए प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गंगाराम जी प्रजापति और हमारे बाबा साहब, जिनको तो आप जानते ही होंगे, रामेश्वर सेवार्थी, जो हमेशा से भरपूर आते रहे हैं और इनकी प्रेरणा हमको हमेशा मिलती रही है और इनका आशीर्वाद भी हमारी संस्था पे बना रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे माननीय टेकचंद जी जज साहब, इनका बहुत स्नेह है। वैसे वह तो भरतपुर के ही, लेकिन इनका हमेशा किसी भी समय आप पुकारोगे, जब भी आपके भरतपुर में संस्था के रूप में या किसी भी रूप में हाजिर होते हैं। एक ऐसी शख्सियत है ये, इनके दिल में टीस है, दलित वर्ग के प्रति इनके दिल में टीस है और इसीलिए ये हमेशा याद रखते हैं कि जो भी दुख दर्द होता है उसमें आकर के भागीदारी बरतते हैं और हमें आगे आह्वान करते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं। और हमारी जाटमा सभा की मीटिंग में युवा करती हैं, उनमें भी आप पदार्पण करके और हमें लाभान्वित करते हैं। ऐसी शख्सियत के लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ राजा विभूतिराम जी, जो मेरे साथ से बहुत दिनों से इनको एससी मोर्चा का अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन इनको पूछते नहीं है क्या है। सबसे हमारे वरिष्ठ हैं, ये बोलते भी खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस से कभी पूछती नहीं है, वो भी हमारा दुर्भाग्य। और भी बहुत हमारे साथी हैं। चुनाव भी आ गए और चुनाव आ गए तो हमारे भाई लोगों ने मदद करके अच्छी तरह से उनको वोटिंग करके उनको जिताया। उनको जिताने के बाद में वो मंत्री बन गए। आज मंत्री बन गए, मैं बुराई नहीं कर रहा, राजनीति नहीं कर रहा, मैं भाइयों मैंने पहले बता दिया, चाहे कोई मंत्री हो चाहे एमपी हो चाहे मेरे, हम उनके गुलाम नहीं है। वो तुम्हारा भला भी नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? मैं समाज का आदमी हूँ, मैं एक तरफ थोड़ा सा बाहर हटूंगा, जाटव समाज में रहूंगा, क्योंकि मैं जाटव महासभा का अध्यक्ष भी हूँ और जाटवों का फेवर करूंगा। उस दिन मीटिंग थी 1000 आदमियों की, मैंने यही कहा था, ऐसा जहां मेरे भाइयों के लिए अगर दिक्कत होती है और नेता आड़े आता है तो 29 में पहले उनसे पहले बुराई करेगा, उनको पहले उनको आड़े आता है और हम ये कहेंगे कि हम इनको साथ नहीं देंगे। जो हमारे भाइयों के साथ हमारे टीचर्स हैं, क्या हमने किसी से पैसे लिए थे? क्या हमने कभी पैसे नहीं लिए? क्या किसी ने जाटों में वोट देने के पैसे लिए थे? आप 3-3 लाख रुपए हमारे टीचरों से लिए जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बता सकते हैं क्यों लिए जा रहे हैं? क्या हमारे भाई लोगों ने पैसे लिए थे क्या इनसे चुनावों के लिए? तो ये बात मैं ठीक है वो बता दी। आप लोग बहुत बड़े हैं और मैंने एक बार और कही थी कि भाइयों, जाटव बंधुओं, आप इतने कमजोर नहीं है, हम आपकी बदौलत जी रहे हैं। और राजस्थान में बाहर जाते हैं हम, जोधपुर और उदयपुर, तो लोग कहते हैं कि भरतपुर के से आदमी अगर राजस्थान में पैदा हो जाए तो ये सरकार 2 मिनट में हिल जाए। अगर किसी दिन चिनगारी फूटेगी, अगर कोई आग लगेगी तो भरतपुर से ही चिनगारी फूटेगी और दूसरे में किसी में मादा नहीं है। आपसे रूबरू होकर के अर्जुन मेघवाल जी आए थे, उन्होंने कहा यार नत्ती सिंह हमारा एरिया भरतपुर नहीं हो सकता, तो माफ करना, आप लोगों में मादा में कमी नहीं है, आप किसी बात बेत में आपको कमजोर मत आए। ये बात जरूर है कि अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत हमारी लुटती है, चांसलर हमारे होते हैं और 17 की और 17 की भी हमारे खिलाफ होती है। हमने भरतपुर के मामले में चाहे संगीता का मामला हो
चाहे ऊंचे गांव का नगल वो हो, चाहे मुड़िया का हो, चाहे बाला का हो, इनके साथ में अन्याय हुए हैं। हमने उसमें जो व्यापार लगी है उनमें हमने उनका चालान कराया है। क्यों कि आप पीछा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होता। आज हमारे बीच में पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो इस बात को सब सुन रहे हैं गौर से कि हमारे साथ में क्यों अन्याय, क्यों हमारी बहन बेटियों की इज्जत क्यों लुटती है, क्यों हमारी बहन बेटी की इज्जत इसलिए लुटती है कि हम यूँ खड़े रहते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, यूँ खड़े मत, तो थोड़ा हाथ रखो, तो सीखा मदद आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप नेता नगरी के भरोसे नहीं लड़ोगे। कोई एमएलए एमपी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई आपको फायदा नहीं करेगा, हमारी संस्था फायदा करेगी। संस्था के माध्यम से हम बोल सकते हैं। आज कोई नेता हो माई का लाल अगर बोल कर दिखा दे इस तरह से, तो मैं आऊँगा पानी भर जाऊँ। हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ये संस्था के माध्यम से। अब ये संस्था और जाटव महासभा में बहुत फर्क है। मैं जाटव महासभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन उसमें इसमें बहुत फर्क है। अगर ये सामाजिक चेतना विकास संस्थान के नाम से नहीं होती तो आज हमारे साथ में और गंगाराम जी नहीं जुड़े हुए होते, हमारे अध्यक्ष ललित भैरवा जी नहीं होते, है ना। क्योंकि ये आदमी ऐसे हैं कि इसमें जाटव, भैरवा, रैगर सब लोग हैं और ओबीसी, एससी, एसटी सभी हैं। तो इस संस्था के बीच में हम अपना उत्थान कर सकते हैं। हम बात भी सुनते हैं। भाई अभी स्वयं सी बात की थी, बहुत बढ़िया बात बताई थी कि भाई हम अपनी रक्षा खुद करें। हम डरते क्यों हैं? हम क्यों डरने वाली बात क्या है? तुम्हारे अफसर तुम्हारे पास में, नेता तुम्हारे पास में, मंत्री तुम्हारे पास में, फिर डरने वाली बात क्या है? अब दूसरे गंगाराम जी ने इतनी बढ़िया बात कही, नाबार्ड के हमारे धर्मेंद्र जी ने उन्होंने समाज के बारे में इतनी बढ़िया बात कही कि अपने समाज का कैसे उत्थान हो और किस तरह से मतलब शिक्षा से प्रसार हो। तो बंधुओं, मैं एक ही आजकल परसों मीटिंग थी हमारी जाटव समाज की, तो उसमें लड़े थे बुरी तरह से, सब बैठे हैं वहाँ, बहुत बैठे लड़े थे। तो लोग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा ये लड़ना बुरा नहीं है, मैंने कहा लड़ना बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए। ये क्या है? ये जागृति का प्रतीक है। अगर जागृति का प्रतीक नहीं हो तो नहीं लड़ते। कोई अध्यक्ष के पद के लिए लड़ा तो पहले तो कोई लड़ता ही नहीं था, लेकिन आज जागृति है। मैं इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अच्छी बात। हाँ, तो हमने किसी चीजों को किधर से किधर मोड़ दिया, किधर से किधर मोड़ दिया, तो वो मामला शांति से सुलझ गया, बढ़िया, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो बंधुओं, हम चाहते हैं कि भरतपुर में हमारे बड़े बड़े अच्छे, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छी बात भी करते हैं और अड़ते भी हैं। ऐसे नहीं है डरते ही हैं। आगे हमारे विमल जी हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ साहब। ये है तो छोटे लेकिन बहुत लंबे डालते। इनकी बात सुनोगे आप तो आप ताज्जुब करोगे। आप इतने विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास में कमी नहीं है। कमी इस बात की है, जज्बे की कमी है और थोड़ी हमें डरने की कमी है। हमको, मैं ये सोचता हूँ, हमने देखो गोली खाई है लेकिन रत्ती सिंह नहीं मरा। 9 बार मेरा एनकाउंटर हुआ धौलपुर में 6 साल, लेकिन गोली यहाँ से इधर निकल गई, लेकिन उस समय नहीं मरे तो फिर तो क्या मरेगा। हमने 5 एनकाउंटर किए, 5 एनकाउंटर में 5 आदमी धराशायी किए। नाम मैंने कभी नहीं लिया क्योंकि मामला खराब है धौलपुर का, क्योंकि वहाँ 3 पीढ़ी तक का दुश्मनी टालते हैं, लेकिन हमने तीनों को धराशायी किया। आपका वो था उधर बहुत बड़ा एक किडनैप हुआ था तहसीलदार का, जो हरी सिंह डकैता वो लेके आया था, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। साहब हमारे एनकाउंटर हुआ था कुलावली में, उनके 2 उसका भतीजा उसका भांजा मारा था हमने, वो लत्ती सिंह था वहाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की मर्दानगी बहुत है, कम नहीं है, इतिहास बहुत बढ़िया है। लेकिन भाइयों, इस इतिहास को आगे बढ़ाओ और अपनी औलाद उनको यही कहो, जैसे सिक्कों में क्या कहते हैं, हमारे बहन बेटी क्या कहती है, माँ क्या कहती है, ओ बेटा वो कब हुआ है खा जाएगा, तो उसको डर पैदा कर दिया। और सिक्कों में क्या कहते हैं कि बेटा देखो शेर आया उसको मार। ये फर्क होना चाहिए, हमारी वाणी में फर्क होना चाहिए। आपको कोई नहीं होगा, आपको उत्थान होगा, तो आप किसी से कहीं भी कम नहीं। आपका इतिहास बहुत बड़ा है। झंडा भी यहाँ गाड़ा था तो जाटव नहीं गाड़ा था किसी ने, तेजपाल ने उतार करके कांग्रेस का बहुत है। आप मर्दों से कम है क्या यहाँ भरतपुर में? आवाज क्यों नहीं करते हो आप, क्यों पिटते हो? तो जब हमारा इतिहास इतना बड़ा है, इतिहास लिखा नहीं गया तुम्हारा इतिहास को किसी ने लिखा नहीं। लिखा इतिहास उन्होंने लिखा, तो उन्होंने अपने तरीके से लिखा। आपका इतिहास लिखा तो आपके तरीके से लिखा जाता। तो कमी नहीं है,
जज्बा है आप लोगों में, पर यही है जज्बे को अपन को जगाना है, पैदा करना है और अपनी संस्था को इसको आगे बढ़ाना है। इस संस्था को हमने अलवर में बहुत बड़ी मीटिंग की थी, 4,500 आदमियों की मीटिंग की थी हमने यहाँ कोटा में हमने मीटिंग की थी, भरतपुर मीटिंग कोटा में, सवाई माधोपुर में। नत्थी सिंह जी जिन्होंने बयाना अकेले परचम लहराया, शब्दों में हारे जरूर पर वीरता में, प्रयासों में उनकी जीत हुई, इसमें कोई राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अध्यक्ष विजय सिंह जी और तमाम मेरे साथी विभूति जी, महेंद्र जजौरिया जी, सागर साहब, रंजीत जी और जितने भी तमाम नाम हैं, सभी को मेरा इस्तेमाल। जैसा कि संचालक महोदय ने कहा है, भारती जी ने शॉर्ट में बोलना है, मैं भी एक कार्यक्रम से आ रहा था डीग में, इस वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था, वहाँ में था। साथियों, ये जितने भी प्रयास हम सब लोग विभिन्न जगहों पे कर रहे हैं, समाज की चेतना के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज को उसका गौरव जो ड्यू है उस गौरव की प्राप्ति है, ये सारे उस प्रयास का हिस्सा है। और इन प्रयासों में आज की जो युवा पीढ़ी कदम ताल नहीं कर रही, उससे बहुत आगे निकल रही। और ये जो पुरानी पीढ़ी थी, जो परंपराएं छोड़ के गई, उन परंपराओं से बहुत आगे ये युवा पीढ़ी निकल चुकी है। आज आप एक आवाज दे दीजिए, एक जेन्युइन मुद्दा हो, किसी भी शोषण से संबंधित मुद्दा हो, हजारों की संख्या में गली से, कूचे से, नदियों से निकल के हजारों की संख्या में भरतपुर जैसे शहर में लोग जगह जगह निकल आते हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और ये जो क्रांति हुई है, इस क्रांति का जो कारण है वो कारण है हमारा दर्द, हमारा साझा दर्द। जिस दर्द की अभिव्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी का नारा देकर, जिस नारे को बुलंद करने के लिए, चाहे वो काशीराम जी हो, चाहे यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती जी ही क्यों ना हो, चाहे अन्य दलित मसीहा हो, उन सब ने तिल करके इस दर्द को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वही आगे बढ़ाने का काम आज के दौर में हमारे सभी साथी कर रहे हैं, चाहे वो नत्थी सिंह जी हो, गंजेत जी हो, सतवीर जी हो, टेकचंद अंकल जी हो, ललित जी हो, जो भी। इस दर्द को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस साझा दर्द। आज नत्थी सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भरतपुर में दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं उतनी नहीं होती जितनी कि अर्जुन राम मेघवाल जी के यहाँ पश्चिमी राजस्थान में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण ये है कि भरतपुर की विरासत ये रही कि हमने कभी शोषण के आगे घुटने नहीं टेके, हम शोषण के आगे हमेशा खड़े रहे। और ये खड़े रहने का ही परिणाम है कि आज जब उदाहरण दिया जाता है पश्चिम राजस्थान से भी, तो वो उदाहरण भरतपुर का दिया जाता है, वो उदाहरण बयाना का दिया जाता है, वो उदाहरण डीग का दिया जाता है। सतवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब भिखमंगे बने हुए शेरों की तरह तुम जीना सीखो, सीना राखो तने हुए, बस लड़ने की तुम हिम्मत कर लो, बस एक होने की हिम्मत कर लो, तुम खुद शासक बन जाओगे और जो अब तक नहीं मिला है वो अपने आप ही मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के कुछ महानुभाव मुझे जानते हैं और इन्हीं लोगों की बात है जब मुझे यहाँ मंच चौक तक आने का मौका मिला। नहीं तो इस देश में तो हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन बात ये है कि ये एक दिवसीय जो है ये प्रोग्राम है, इसमें हम मानसिक रूप से इन सब चीज़ों को हमको, मतलब जो हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, वो समझें इस बात को और समझ करके समाज को जागृत करें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें बताई हैं, और हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके नहीं छोड़ी हो, बड़े आगे के सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी हैं सारी बातें। उसको हम समझ करके समाज में चेतना फैलाएंगे तो निश्चित रूप से ये समाज जागृत होगा और इन गुलामियों से संघर्ष करेगा और उससे मुक्ति पाएगा। जैसा कि अभी बहुत सारी चर्चा हुई थी, कई साथियों ने कहा था कि भरतपुर जो है ना काफ़ी सजग जिला है और हर बात को समझता है, संवेदनशील है।
तो एक उदाहरण आपको देता हूँ कि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जो डीजी थे पहले, उनके पास हम 5-6 लोग गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एट्रोसिटीज़ की घटनाएं एकदम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने आधा पौना घंटा हमारी बात को सुना और पूरी डिटेल में हमारी बात हुई और हमने एक बात कही कि साहब हमारे ये धौलपुर भरतपुर में इतनी घटनाएं नहीं होती हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों होती है? तो डीजी ने ये कहा, आप समझिए कि देखिए पूर्वी राजस्थान के लोगों ने एट्रोसिटीज़ का विरोध बहुत पहले करना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो है ना वहाँ अब वो घटनाएं नहीं होती। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया एट्रोसिटीज़ का, पश्चिमी राजस्थान में। तो उनको ये जो है ना अब उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भरतपुर के लोग बहुत पहले से ही जागरूक हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपस में मिले, इस संगठन के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से बातचीत करें और वो इस संगठन को जागरूकता के और समाज के साथ में आगे बढ़ाएं। ये मेरा थोड़ा सा इस संगठन के सभी पदाधिकारियों को, सबको मेरा समाज का एक उदयमान कवि है, उसकी कविता का शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे विस्तार। जो आप ही की बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो कहता है, कौन जात हो भाई, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी नाली में आते हैं साहब, गंदी नाली में आते हैं साहब, और अलग की भी थाली में आते हैं साहब। नहीं, मुझे लगा हिंदू में आते हो, आते हैं साहब। आपके चुनाव क्या खाते हो भाई? जो दलित खाते हैं साहब। नहीं मतलब क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ साहब, गाली, कर्ज का भार खाता हूँ साहब, और तंगी में लूण और कभी कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो, खाता हूँ साहब। आपके चुनाव क्या पीते हो भाई? जो दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ। क्या मिला है भाई? क्या मिला है भाई? कोई जो दलित को मिलता है ऐसा? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और उस पर भी आप जैसे परजीवियों की छोड़ी हुई गंदगी। मुझे लगा वादे मिले, मिलते हैं साहब। आखिरी है, क्या किया है साहब? क्या किया है भाई जो दलित करता है? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब पे काम किया, पसीने से तर सुबह शाम किया है, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है। वो कहते हैं नहीं मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब। चुनाव का प्रचार, आपके चुनाव बहुत कुछ कहा है, तो मुझे ये अपील कर रही थी। मैंने सोचा मैं जा ही रहा हूं तो मैं इसको लिख करके आपके साथ मुद्दा एक ही है, बच्चों को अच्छा लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उसका कारोबार एक अलग चले, और उसका कारोबार भी इस खाते में चले कि जो मजलूम है, जो परेशान है, जो जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, ये कम्युनिटी इसी बात के लिए होती है कि जो रह गया है उसको आगे ले जाया जाए। बस आप
का जो उद्देश्य है, जिस संगठन को यहाँ तैयार किया गया है समाज के विकास के लिए, और जो हमारा वंचित वर्ग है, जहाँ हम काफी देर से पंचायत कर रहे हैं सभी लोग, तो कोई बहुत ज्यादा ज्ञान था नहीं, परंतु आपके यहाँ से निमंत्रण गया तो मैंने हम आपकी संस्था में पहली बार मैंने शिरकत की है, होकर आते हैं। मैंने 2-3 वक्ताओं को सुना, उससे इसकी थीम तो मालूम चली कि ये संस्था सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहती है, इंटरवेंशन करना चाहती है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी पर चर्चा। मेरा यह मानना है शिक्षा का मूल उद्देश्य इस दुनिया को समझना और उसे बेहतरी के लिए परिवर्तन। हम अपने अपने हिसाब से अपनी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए, हमसे बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए होते हैं, और कहीं हम उस शिक्षा के उद्देश्यों को खास तौर से जो नीचे का तबका है रोजगार से जोड़ देता है। रोजगार में ये एक सहायक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु सिर्फ यही उद्देश्य शिक्षा का है तो हम शिक्षा की मूल भावना को कहीं छोड़ देते हैं। अभी हमारे आईजी साहब बता रहे थे, और उससे पहले राहुल साहब भी ये कह रहे थे कि हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाने की आवश्यकता है। क्यों जाने की आवश्यकता है? इस बात पे हमने गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि दुनिया में अब तक 900 नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 900 विभिन्न सब्जेक्ट्स को मिला, इकोनॉमिक्स है, पीस है, फिजिक्स है, ये तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के 900 नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और ये नोबेल प्राइज किसके लिए मिलते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इकोनॉमिक्स में बेहतरीन काम करेंगे, आप किसी मानवीय समस्या का समाधान सुझाएंगे। अभिजीत मुखर्जी को मिला है, मैं इसका सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। आपको कभी भी इस संस्था के लिए मेरी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ मेरे प्रति गलत सुनना पड़े। मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों में, प्रबुद्ध लोगों में इसके बारे में डिबेट होनी चाहिए। सामाजिक डिबेट नहीं होगी तब तक हमारे में जो है ना दिल भावना रहेगी। हमारी बहादुरी का पूरे गांव से बड़ा कोई सबूत हो सकता है? प्लास्टिक का युद्ध किसके बीच में हुआ? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। तो उसमें सेना कौन थी? समावेशमेंट ए और समावेशमेंट बी, जिसने लास्ट अंग्रेजों को झेलने करवाया था। अंग्रेज बाबा साहब से क्यों रहे थे? पेशवाओं को मारा था। अब आपको दुश्मन और दोस्त सर छोटूराम की बात को याद करना पड़ेगा। तेरे भोले किसान मजदूर अपनी बात करना सीख ले, दुश्मन को पहचान, अपना इतिहास खोल। अपना इतिहास इतना गौरवशाली था, जिसमें कलंकित हुआ, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए? मेरे सिंह जी, आप सारे मिलकर काम कीजिए। धन्यवाद। लगभग सरकारी कर्मचारियों को सब कोई परिचित हो, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भरतपुर में यदि हमने तरीका बता दिया, भरतपुर में एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया, तो मेरा विश्वास मेरे को है कि हम हर जिले में एक बढ़िया प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि भरतपुर से जो संदेश जाएगा वो एकदम ताबीर जाएगा। और नई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं सुनील जी, मैं इनसे पहले भी एक बात करना चाह रहा था, हुई भी थी। मैं आपसे एक बार दोबारा निवेदन करता हूँ, नई कार्यकारिणी से दोबारा निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को साथ में लेके चलना है। ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी से मतभेद हो सकते हैं सब में,
कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अलग अलग मत है। हम परिवार में 5 आदमी, हमारा भी मत अलग हो सकता है, मेरे बेटे का अलग हो सकता है, मेरी वाइफ का अलग हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए हमारा किसी में। यदि मनभेद है तो फिर हमारे को दिक्कत है। मनभेद किसी भी टाइप से नहीं होना चाहिए। पीछे से कोई भी आदमी ये नहीं कहे यार उसने वो तो अपने मन की कर रहा है, तो क्योंकि ये